वेलकम बच्चों। इन दिस सेशन वी विल डिस्कस अबाउट इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, तो बच्चों ये जान लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पर क्या है 1-2 नंबर का ही क्वेश्चन आता है क्योंकि टॉपिक इतना बड़ा है ना। तो अब ये देखिए, पहली बात क्या है, इक्विपोटेंशियल का मतलब क्या है। इक्वी मतलब इक्वल हो गया, इक्वल। ठीक है, तो इक्वल पोटेंशियल मतलब और साथ में सरफेस लगा है, मतलब ऐसा सरफेस जिस पर की पोटेंशियल सेम रहे। द सरफेस एट विच द पोटेंशियल इज कांस्टेंट चाहिए चाहे सेम चाहिए, इस कांस्टेंट इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है, ऐसे सरफेस को जिस पर की पोटेंशियल सेम रहे। तो अब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, दैट इज potential difference between any two points at this surface will be 0, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल सेम है। ठीक है, तो अब देखते हैं जी कि हाँ इसकी कुछ प्रॉपर्टीज क्या है जी। पहली चीज कि फर्स्ट क्या, वर्क डन टू मूव ए charge at equipotential surface will be 0. वर्क डन देखते हैं, हम भी बताते हैं कैसे। वर्क डन टू मूव a charge at EPS मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए हम बार बार नहीं लिखेंगे। वर्क डन टू मूव ए चार्ज एट इक्विपोटेंशियल सरफेस will be 0। ठीक है, 0 होगा। जैसे अब आपको पता होना चाहिए क्योंकि W इक्वल्स टू Q इंटू डेल्टा वी, और डेल्टा वी इक्वल्स टू आप कह सकते हो जी VA माइनस VB, जो भी कहिए। सिंस VA इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए द पोटेंशियल at both points will be equal, so since VA equals to VB, so you can say delta V will be equals to 0, so work done will be equals to 0। ठीक है, तो इसलिए क्या है, work done to move a charge at equipotential surface will be 0। एक अब बच्चों देखते हैं सेकंड करेक्ट प्रॉपर्टी क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईपीएस। आप ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एक और सरफेस के परपेंडिकुलर रहता है, कौन सा, गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस भी क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस ही होता है। ठीक है, पर बच्चों हर एक कंडीशन में नहीं। ठीक है, तो हाँ अब देखते हैं, तो ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईपीएस। तो अब ऐसा क्यों, क्योंकि आपको पता होना चाहिए E इक्वल्स टू माइनस dB बाय dr होता है ये, या और आप अगर वेक्टर फॉर्म में कहिए dV इक्वल्स टू E डॉट dr माइनस साइन के साथ। ठीक है, तो अब सिंस यू नो इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, दैट इज 0। ठीक, 0, सो E डॉट dr मतलब E dr cos थीटा विल बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये भी 0 हो गया, तो इसका मतलब क्या है, cos थीटा विल बी इक्वल्स टू 0। इट मींस थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री।
cos 90 की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, तो अब देखते हैं, हो गया। अब नेक्स्ट क्या है कि टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, थर्ड क्या, टू EPS नेवर इंटरसेक्ट each other. Two EPS never intersect each other. दो इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। इससे क्या मतलब कि अगर इंटरसेक्ट, मान लीजिए ये एक EPS हो गया, ये दिस वन इज द EPS 1, दिस वन इज द EPS 2, दोनों अगर मान लीजिए इंटरसेक्ट किए, देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी, इसका पोटेंशियल V1 कर लेते हैं, इसका पोटेंशियल V2 कर लेते हैं, तो देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू पोटेंशियल्स, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन टू इट्स डिफिनेशन। तो क्या है, इफ दे intersect then at the point of THEN होगा, then at the point of intersection there will be two potentials जैसे यहां पे इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, V1 भी होगा और V2 भी होगा, विच इज, और जबकि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे क्या होना चाहिए, एक ही पोटेंशियल होना चाहिए, विच is contradiction to definition. Is that clear? ठीक है, तो अब ये इतना हो गया जी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एक पॉइंट है 4 कि इन द स्ट्रॉन्गर फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर नियरर, क्लोजर, and in the weak field equipotential surfaces are far. In strong field the EPS are closer and in वीक फील्ड, बच्चे ये कौन से फील्ड की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, इन वीक फील्ड EPS विल बी फार्दर। ठीक, जैसे अब क्यों ऐसा है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, सिंस यू नो E इक्वल्स टू माइनस dV अपॉन dr, ये हो गया। अब इससे हम क्या कर देंगे, E इक्वल्स टू माइनस dV अपॉन dr है, तब इसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं जी, तो यहां से क्या है, अगर इक्विपोटेंशियल फॉर EPS dV इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक, जो मतलब पोटेंशियल है वो तो क्या है, ये dV विल बी कांस्टेंट, मतलब क्या है, ये 0 होगी, 0 का ये dV मतलब चेंज इन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। ठीक है, 0 नहीं होगी, 0 होगा तो सब कुछ क्या है, मैटर खत्म हो जाएगा, विल बी कांस्टेंट। तो अब क्या है, यहां ध्यान दीजिए, यहां तो मतलब इससे हम कह सकते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है, ये तो मतलब ये है पोटेंशियल की वैल्यू को यहाँ कांस्टेंट रखते हैं, तो देन dr विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू E, मतलब
अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पास पास होंगे, अगर वीक फील्ड होगा तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दूर दूर होंगे। जैसे अब एग्जांपल बनाते हैं, ठीक है। अभी देखिए, अब देखते हैं जैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस EPS फॉर ए पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस, मान लीजिए जी ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसका स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा तो बच्चों ये जान लीजिए पहले स्टार्टिंग में ये जो होंगे EPS इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पास पास होंगे, फिर ऐसे ऐसे देखिए ये पास, फिर यहाँ पे भी ये बना देते हैं, ठीक। तो अब ये है डिस्टेंस जैसे बढ़ती जा रही है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या है, दूर होते जा रहे हैं। इज दैट क्लियर? तो इसको क्या है, ये हम कह सकते हैं दीज आर द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ठीक। और इलेक्ट्रिक फील्ड इसके लिए इधर जाएगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक। और ये क्या है, यू कैन से EPS, ये भी हुआ, ये भी हुआ, सभी के सभी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं। पर इसमें फिर से मैं वही बता रहा हूँ कि जब चार्ज के पास में इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पास पास में होंगे, चार्ज से दूर जाएंगे तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दूर दूर हो जाएंगे। इसका मतलब कि स्ट्रॉन्ग फील्ड, पास में स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड में इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पास पास होंगे, जैसा कि अभी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा है, ठीक है। अब इसके अलावा यूनिफॉर्म फील्ड में EPS फॉर यूनिफॉर्म फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, यूनिफॉर्म फील्ड के लिए तो क्या हो जाएगा जी, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि ये these will be perpendicular to the EPS, ठीक है। तो ये हो गया प्लेन परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये क्या हुआ, इस केस में कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होंगे कि स्फीयर होंगे, ये तो सर्किल दिखाई दे रहा है पर क्या है, चार्ज है तो उसके पूरे सराउंडिंग में तो क्या हो जाएगा, स्फीयर्स की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या है, ये प्लेन्स परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, ये EPS की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे भी, और बच्चों इसी तरह से बहुत सारी चीज़ों के लिए बन सकता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। एक बच्चे ये देखते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि ये सोर्स चार्ज हो गया, ठीक है, Q इज द सोर्स चार्ज, इसके सराउंडिंग में 3 पॉइंट्स दिए गए A, B और C, तीनों पॉइंट्स की डिस्टेंस क्या है चार्ज से, R है, बराबर है, ठीक है। फिगर हो गया। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि इस चार्ज Q0 को हमें क्या है, लेके आना है C पे, B पे या A पे, तो किस पोजीशन पे लाने के लिए सबसे कम वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है, और किस पोजीशन के लिए वर्क डन सबसे ज्यादा होगा। सोचिए जरा सा, सिंपल सा हमें लग रहा है, देखिए मैं ये कह रहा हूं कि हमें लग रहा है, ये नहीं कि मैं कह रहा हूं, ठीक है। हमें आपको लगेगा कि क्योंकि ये पॉइंट C इसके नजदीक है तो यहाँ पे सबसे कम वर्क डन लगेगा, और B उससे थोड़ा सा दूर है तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा ज्यादा वर्क डन लगेगा, और ये क्या है, A जो है सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे है तो यहाँ पे क्या है, सबसे ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, ऐसा लगता है, ठीक है, पर ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अब आपको पता होना चाहिए कि ये वर्क डन विल बी, क्वेश्चन तो आप बच्चों खुद से लिख सकते हो, है ना, कि फॉर विच द वर्क डन विल बी
greatest and smallest to bring the charge q naught. ठीक है, वर्क डन इक्वल, सिंस यू नो वर्क डन इक्वल टू क्यू नॉट इंटू वी। ठीक, अब यहाँ पे v लाना है, कहां से लाना है? वी ए, सभी ये मान लेते हैं d है, तो वी ए माइनस वी डी। इसी तरह से वन कर लेते हैं, W2 इक्वल टू क्यू नॉट इंटू वी बी माइनस वी डी, और W3 इक्वल टू क्यू नॉट इंटू वी सी माइनस वी डी। अब बच्चों वी डी तो सबके लिए सेम है, तो अब यहां पे ये भी देखना है कि वी ए जो है, वी ए की वैल्यू क्या आती है? वी ए इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक, इसी तरह से वी बी इक्वल टू क्या होगा? वी बी इक्वल टू दैट विल बी इक्वल टू वी बी इक्वल टू वी सी। इनके लिए भी यही फॉर्मूला। इट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस फॉर ईच सिचुएशन विल बी इक्वल। ठीक, सो ठीक, तो सो वर्क डन फॉर ईच position, work done for each position will be same। हर एक पोजीशन के लिए वर्क डन क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। ठीक है, ना इस पे ज्यादा होगा, ना इस पे, ना इस पे। ठीक, ओके बच्चों, थैंक यू, बढ़िया से पढ़िए।